जी नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। आज की जो हमारी क्लास है उसमें टॉपिक रहेगा वर्तनी। कल हमने पर्यायवाची क्वेश्चन की प्रैक्टिस की। कल हमने जो क्वेश्चनों की प्रैक्टिस की थी उसमें थे पर्यायवाची शब्द, और उससे पहले हमने समानार्थक और पर्यायवाची शब्दों की ही क्लास कंटिन्यू की। आज हम एक तो वर्तनी वाला टॉपिक लेंगे, फिर वाक्यांश के लिए एक शब्द, और इसके साथ साथ फिर कल का जो टॉपिक होगा वो होगा विलोम शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। ये सारे टॉपिक शब्दावली वाले अब हम कंटिन्यू करेंगे। अधोलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। तो शुद्ध वर्तनी किसकी होगी? दधीची की। ये यहाँ पे ध शब्द है। दधीची, निवर्ती, याज्ञवल्क्य और घनिष्ठ। तो यहाँ राइट आंसर क्या होगा इनमें से? शुद्ध वर्तनी। तो शुद्ध वर्तनी का मतलब होता है कि जो शब्द हम उच्चारण के रूप में भी सही तरीके से बोलते हो और जो बोलते हो वो ही लिखा जाता हो, अर्थात तो वो मानक हिंदी का शब्द हो, क्योंकि मानक हिंदी ही जो है प्यारे दोस्तों अपने आप में क्या है? शुद्ध वर्तनी के अंतर्गत आती है। तो राइट आंसर क्या हुआ? राइट आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 1 का प्यारे दोस्तों डी, घनिष्ठ शब्द इसमें है। याज्ञवल्क्य नहीं होता, याज्ञवल्क्य होता है। यहाँ दधीची होता है, दगीची नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और निवर्ती में प्यारे दोस्तों यहाँ वर्ती में जो तय दिया हुआ उस तय के साथ आधा तय भी आता है। अधोलिखित वर्तनी की दृष्टि से एक शब्द अशुद्ध है, गलत शब्द बताना है, क्या है? एक दिया है अंतर्ध्यान, दूसरा दिया है आध्यात्म, इसके बाद है अनुग्रहित, और इसके बाद दिया है अधीन। तो राइट आंसर क्या होगा निम्नलिखित में से? क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, ये आपको ध्यान रखना है। जी राइट आंसर अनुग्रहित। एक ग्रहित शब्द होता है, ये वाला ग्रहित, ग्रहण करना। क्लियर? तो अनुग्रहित में जो ये री आया हुआ है प्यारे दोस्तों, एक है अध्यात्म। अध्यात्म ठीक है, यहाँ पे अधि और आत्म से मिलके बनता है अध्यात्म। अध्यात्म एक आध्यात्म होता है आध्यात्म, और एक होता है अध्यात्म, ये वाला अध्यात्म। ये कैसे बनेगा? अधि और आत्म से मिलकर, सबके बारे में पता होना चाहिए आपको, ठीक है? अधि और आत्म से मिलकर क्या बनता है? आध्यात्म बनता है। क्लियर? ये ध्यान रखना है जी। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या है? अशुद्ध शब्द बी। ये वाला जो गृहीत है इसमें जो री दिया हुआ है प्यारे दोस्तों वो कौन सा आएगा? तो ये अशुद्ध है, ठीक है? यहाँ पे ये जो स्वर का प्रयोग किया है इसके स्थान पे क्या आएगा? व्यंजन। बाकी सारे के सारे ठीक है, अध्यात्म भी ठीक है, अंतर्ध्यान भी सही है, और अधीन भी सही है। इसके बाद निम्न में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? 3। यहाँ विश्लेषण सही दिया हुआ है। ये प्यारे दोस्तों सैसल्जम वाला स का ही प्रयोग होता है। ज्योत्सना आधा तय और स का प्रयोग होता है। ज्योत्सना का अर्थ होता है प्यारे दोस्तों रोशनी, चमक, ठीक है? प्रदर्शनी ये भी सही है। यहाँ पे रे भी आता है, इस पे छोटी की मात्रा। इसके बाद है अनधिकार। जो मूल शब्द होता है वो होता है अनधिकार, और यहाँ क्या लिखा हुआ है? अनाधिकार। ये अन और अधिकार से मिलके बनता है। जो अधिकार क्षेत्र में नहीं है उसे अनधिकार कहते हैं। अशुद्ध हो गया आपका डी। निम्न में से शुद्ध शब्द बताइए कौन सा है? शुद्ध शब्द क्वेश्चन नंबर 4 जी। यहाँ पे ये भी गलत है, ये भी गलत है। बड़े ऊ की मात्रा दे दी। यहाँ प्यारे दोस्तों इसमें ये वाली मात्रा नहीं आई है। यहाँ पे ये कू पे बड़ी की मात्रा दी,
कुमुदनी, तो राइट आंसर क्या हुआ हमारा बी। थोड़ा स्पीड के साथ हमें इन सब प्रश्नों के आंसर देने हैं। राइट आंसर हो गया बी। और ये भी देखना है दूसरे जो गलत है वो गलत किसकी वजह से, शुद्ध बताने हैं। अधीन शब्द है, अधीन होता है, ये वाली गलती हुई है इसमें, ये जो बिंदी आई है ये ध्यान रखना है। इसके बाद में मिष्ठान, व्यवहारिक और अत्यधिक, तो ये शुद्ध शब्द पूछ रहा है कि व्यवहारिक एक होता है व्यावहारिक, ठीक है। तो यही गलतियां हैं, ज्यादातर गलतियां वर्णों से संबंधित, मात्राओं से संबंधित ही गलतियां होती है इनमें। तो राइट आंसर क्या हुआ अत्यधिक, अति और अधिक से मिलके बना है अत्यधिक, ये इसमें अति होगा और दूसरा शब्द क्या है इसमें अधिक, ठीक है। ये आधा तय कहाँ से आया, जब ती में से जब ई हमने निकाल लिया तब ये आधा तय बचा, ये ही सही है, बाकी गलती है। क्लियर, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। अंत्याक्षरी, आधा अंत्य, आधा न और आधा तय। इसके बाद पूजनीय गलत हो गया हमारा, ये ध्यान रखना है। तद उपरांत, तदु उपरांत होता है, ये बहुत पूछा जाता है, तदु उपरांत, ठीक है। तो यहाँ कैसे बना है ये बना है तद और उपरांत से, तो यहाँ ये भी गलत हुआ है। राइट आंसर क्या हुआ हमारा एक ही हुआ और वो है अंत्याक्षरी। पूजनीय भी गलत है, ये वाला पूजनीय सही होता है और ये वाला पूजनीय गलत होता है, ठीक है। कवित्री, यहाँ पे ये जो मात्रा आई है ये मात्रा नहीं आएगी, क्या होता है कवित्री, ये वाला क्या है गलत। और यही पूछे जाते हैं जो चारों में दिए, आप ध्यान रखना चारों ऑप्शन पे ही आप ध्यान दोगे कि कौन सा गलत है कौन सा सही है, आपको राइट आंसर नहीं देना है केवल, ठीक है। क्योंकि आपको ये भी ध्यान, क्योंकि ये पूछता है बहुत बार, अंत्याक्षरी पूछता है, कवित्री और पूजनीय, ये कम से कम चारों शब्द 400 बार अलग अलग एग्जामों में पूछे जा चुके हैं, इसलिए केवल आपको आंसर पे ही फोकस नहीं करना है। विदुषी शब्द, विदुषी कहते हैं विद्वान महिला को, इसमें ये पहले वाली ही वर्तनी सही है और ये बाकी की सारी वर्तनी क्या है गलत है। क्या ध्यान रखना है, छोटे ऊ की मात्रा आएगी, षटकोण वाला से आता है विदुषी में। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हुआ हमारा ए। निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। तत्सम की दृष्टि से, युग्म मतलब जोड़ा, तत्सम की दृष्टि से एक अशुद्ध है। यहाँ पे दीक्षा, परीक्षा, यहाँ कपूत, सपूत, सूकर, बलिवर्द और वरिष्ठ और कनिष्ठ, तो यानी कि किसी एक में सारे दोनों के दोनों तत्सम नहीं दिए हैं, ये कहना चाह रहा है। तो राइट आंसर क्या है, यहाँ कपूत और सपूत ये दोनों के दोनों तद्भव शब्द है। यहाँ पे ये सूकर जो है ये प्यारे दोस्तों तत्सम शब्द है, बलिवर्द भी तत्सम है। और तत्सम की पहचान क्या है, ये वाला रहे प्राचीन शब्द है जिसका रोजमर्रा की जिंदगी में प्रयोग नहीं करते, इसमें आधा व्यंजन, इसमें आधा व्यंजन, इसमें आधा व्यंजन, यहाँ पे संयुक्त व्यंजन है, तो ये क्या है तत्सम शब्द है सारे के सारे। लेकिन यहाँ कपूत और सपूत में कै और से हिंदी के उपसर्ग है और हिंदी के उपसर्गों से ही हिंदी के अर्थात तद्भव शब्द बनते हैं, और संस्कृत के उपसर्ग हमारे कौन से शब्द बनाते हैं तत्सम शब्द। निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है, अशुद्ध शब्द बताइए कौन सा है। पुष्पांजलि, ठीक है, भास्कर और उज्जवल। ध्यान ये रखना है, एक है निरापराध, तो अशुद्ध हो गया हमारा निरापराध, लेकिन उज्जवल भी गलत है, तो राइट आंसर बी और डी दोनों हुए। क्योंकि उज्जवल जो होता है दोस्तों ये वाली वर्तनी सही होती है। उज्जवल में दोनों जय आधे आते हैं, क्यों आधे आते हैं, क्योंकि ये उत और ज्वल से मिलके बनता है। क्लियर, उत उपसर्ग होता है उज्जवल में, तो यहाँ बी और डी ये दोनों के दोनों ही अशुद्ध है, गलत है। पुष्पांजलि सही है, भास्कर सूर्य को कहते हैं ये भी सही है। वो निरापराध नहीं होता है, निरपराध होता है। क्या होता है निरपराध। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 के यहाँ पे 2 आंसर हुए, ठीक है। आगे निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द। तो यहाँ ये शब्द है हमारा वाङ्मय,
उत्कर्ष, वेमनस्य, और ये है मिथिलेश कुमारी। ठीक है, तो ये अशुद्ध शब्द मतलब गलत वर्तनी किसी भी दृष्टि से, ये आपको ध्यान रखना है। किसी भी दृष्टि से, जो मात्राओं की दृष्टि से, उच्चारण की दृष्टि से, वर्णों की दृष्टि से, संधि की दृष्टि से या समास की दृष्टि से हमेशा अशुद्धियां पाई जाती है। बताइए राइट आंसर क्या है? यहाँ वांग्मय सही है, वांग्मय को हम साहित्य कहते हैं। उत्कर्ष, उन्नति, प्रोग्रेस, समृद्धि को, वेमनस्य, ईर्ष्या को, और मिथिलेश कुमारी ये गलत है। मिथिला शब्द होता है, मिथिल नहीं होता है। ठीक है, मिथिला शब्द होता है। राइट आंसर क्या हुआ? ये वाली वर्तनी हमारी इसमें अशुद्ध है। निम्नलिखित में एक अशुद्ध है। देहिक ठीक है, प्रौढ़ भी सही है, पौरुष भी सही है, नौकरी में गलती है। और गलती क्या है? नौकरी में 2 मात्रा आती है, 1 नहीं आती। 11 का राइट आंसर क्या हुआ? बी 12। इनमें से अशुद्ध वर्तनी का शब्द बताइए क्या है? अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द ये वांग्मय है, आपको ध्यान रखना। साहित्य चरमोत्कर्ष है, इसके बाद हिरण्यकशु, पुनरुत्थान, दोबारा से उत्थान, पुनरुत्थान मतलब दोबारा से उत्थान। तो यहाँ उत्थान का ऊ यहाँ पे लिया है, ये आपको ध्यान रखना है। 12 का राइट आंसर हो गया हमारा डी। 12 का राइट आंसर क्या हो गया? हिरण्यकशु। ये हमारा गलत है, बाकी सारे के सारे सही है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए क्या है? प्रतिदर्श है, रचेता है, दृष्टा है और आहार। इनमें से एक शुद्ध है और बाकी सारे के सारे क्या है दोस्तों? गलत। एक शुद्ध है, बाकी सारे के सारे क्या हैं? गलत शब्द हैं। राइट आंसर बताइए क्या है? एक शब्द प्रतिदर्श दिया हुआ है, एक दृष्टा। दृष्टा में आपको ये ध्यान रखना है, ये वाला रह होता है, ये वाला नहीं होता। दृष्टा मतलब होता है देखने वाला। जैसे परमात्मा क्या है? दृष्टा है। ब्रह्म क्या है? दृष्टा है। तो प्रतिदर्श भी सही है, कोई गलती नहीं है। रचयिता गलत है, रचयिता होता है। ठीक है, क्या होगा? रचयिता। इसकी शुद्ध वर्तनी क्या होती है? ये। और इसमें आहार जो शब्द है ये भी सही है। तो इसमें 2 शब्द सही है। अगर इसमें ये वाला आहार होता है अहार, तो ये गलत हो जाता है। एक यहाँ आहार है, इसमें ये भी सही है और इसमें ये भी सही है। ये दोनों के दोनों क्या है? ये दोनों के दोनों गलत है। राइट आंसर ए और डी। आप हमेशा तुक्का मार रहे हो, केवल रट रहे हो। ठीक है, एक की वर्तनी शुद्ध है। खेवैया, न्योछावर, अनायास और निरपेक्ष। बताइए राइट आंसर क्या है? आपको वो गलतियां भी पहचाननी जरूरी है जिसकी वजह से आप शब्दों को अशुद्ध या शुद्ध बता रहे हो। क्लियर? राइट आंसर क्या हुआ? खेवैया ये गलत शब्द हो गया, न्योछावर ये भी गलत शब्द हो गया, निरपेक्ष ये भी गलत शब्द हो गया, अनायास, अन और आयास से मिलके बनता है अनायास। अन और ठीक है आयास, अनायास, अचानक, एकदम, सहसा। ठीक है, एक वर्तनी शुद्ध है। सट दर्शन, अनापेक्षित, क्लिष्ट या पर्यवसान। राइट आंसर बताइए क्या होगा? 15 का राइट आंसर जी। यहाँ पे क्या गलती है? सट दर्शन नहीं होता है बल्कि सड़ दर्शन होता है। क्या होता है? सड़ दर्शन। तो ये सड़ दर्शन क्या है प्यारे दोस्तों? 6 दर्शन। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, शुरू में ये सट ही था लेकिन इसका परिवर्तन किस में हो जाता है? डे में, और इससे शब्द बन जाता है 6 दर्शन। ये अनपेक्षित में यहाँ जो ये आ आया हुआ है गलत है। अनपेक्षित होता है जो अपेक्षित नहीं है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, उसे शुद्ध चाहिए। क्लिष्ट में यहाँ क्या आएगा? ठे आएगा तब शुद्ध होगा, ये भी गलत हुआ इसकी वजह से। और राइट आंसर हो गया पर्यय अवसान। क्लियर? अवसान मतलब छिपना है, अवसान मतलब होता है चले जाना है, अवसान मतलब उतरना होता है। तो पर्यय अवसान मतलब होता है पहले से उतरा हुआ। एक की वर्तनी शुद्ध है, उन्नयन, उन्नयन, उन्नयन और उन्नयन। राइट आंसर। यहाँ पे जो शब्द बनता है ये बनता है उत और नयन से, तो ये होता है उन्नयन। तो राइट आंसर हुआ केवल और केवल बी,
बाकी सारे के सारे इसमें क्या है 16 में गलत दिए हुए, क्योंकि यहाँ एक ही शब्द के 4 रूप दिए। एक की वर्तनी शुद्ध है, किसकी आविष्कार है, निशब्द, देवाशीष या जय माता, निम्न में से किसका प्रयोग आप व्यावहारिक रूप से करते हो। 17 का राइट आंसर क्या होगा जी। यहाँ क्या है, निशब्द। यहाँ विसर्ग आएगा, जो बिना शब्द के हैं वो निशब्द होगा, तब शुद्ध वर्तनी मानी जाएगी। ये बिल्कुल गलत है। देव ऋषि शब्द होता है, ठीक है, देवा ऋषि नहीं होता है, ये भी गलत है। इसके बाद में आविष्कार, ये अपने आप में सही है। आविष्कार नहीं होता है, आविष्कार होता है, और एक होता है जय माता। ये दोनों की दोनों क्या है वर्तनी, इनमें बिल्कुल शुद्ध है। जय माता भी होता है और आविष्कार, ये दोनों वर्तनियां इसमें क्या है शुद्ध है, और बाकी बी में और डी में दोनों गलत हैं। एक की वर्तनी शुद्ध है, राज्य महल, कोमलांगी, निरोग और अक्षोणी। यहाँ पे राजमहल होता है, राज्य महल नहीं है, गलत है। निरोग में शुद्ध वर्तनी जो होती है वो ये वाली होती है। उसका कारण क्या है, उसका कारण ये है कि ये शब्द जो बनता है नी और रोग से मिलके बनता है। यदि विसर्ग के बाद रह हो तो इस बड़े वाले ई का छोटे वाले ई का बड़े वाले ई में परिवर्तन हो जाता है और शब्द बन जाता है निरोग। तो ये वर्तनी गलत, ये भी गलत है। कोमलांगी ये गलत है। अक्षोणी 4 सेनाएं जो होती है, पैदल सेना, घुड़सवार सेना, हाथी सेना और रथवाली सेना, उस 4 चतुरंगी सेना को अक्षोणी कहा जाता है। चतुरंगी सेना को क्या है, अक्षोणी कहा जाता है। क्लियर। तो राइट आंसर क्या हुआ, राइट आंसर डी। हाँ, जिसको सांप ने दिखाई दे रहा है उसने अपना नेट खर्च कर दिया है, क्योंकि जब आपकी नेट की स्पीड कम हो जाए प्यारे दोस्तों तो उस समय आपकी क्लासेस सही तरीके से नहीं चलती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम उसमें आती है। तो इसलिए दोबारा से बंद कीजिए, दोबारा एक बार और खोल के देखिए, क्लियर दिखाई देगा। ठीक है, चलो जी। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा, कलेश, कलेश, कलेश और कलेश। यही आपको ध्यान रखना है। किस सह का प्रयोग, सह वाली वर्तनी ज्यादातर पूछी जाती है, तीनों तरह के सह जो हमारे उसमें व्यंजन हैं, क्योंकि कई बार शब्दों में पता ही नहीं होता है हम किस कलेश का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर क्या हुआ, राइट आंसर हुआ सी। इसमें ये वाली गलती है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें ये वाली भी गलती है, इसमें केवल प्यारे दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये वाली गलती है, और इसमें अकेली ये वाली गलती है, और हम इस वाले कलेश शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कलेश क्या होता है, जब जानबूझ के मूर्खतावंश घर में झगड़ा उत्पन्न किया जाए या बेवजह से जब किसी के साथ झगड़ा किया जाए उसको कहते हैं कलेश। ये क्या है, ये एक मानसिक पीड़ा है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इनमें से एक ही है और वो है सी, श्रृंगार। इसमें क्या गलती है, ये वाला रह का प्रयोग होता ही नहीं है, इसमें ये वाले रह का प्रयोग होता ही नहीं है, और इसमें इस वाले सह का प्रयोग होता ही नहीं है। एक ही वर्तनी सही है, तो 20 का राइट आंसर सी। निम्नलिखित वर्तनी में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। उज्ज्वल में ये जय जो दिया है ये गलत दिया है, आधा आएगा। यहाँ दोनों जो है सही दिए है, ये सही हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। उज्ज्वल में दोनों जो है आधे आएंगे, उसका रीजन क्या है, उज्ज्वल में प्यारे दोस्तों ज्वल का जो जय होता है वो भी आधा है, और उत के स्थान पे, तय के स्थान पे आधे जय का परिवर्तन, आधे वर्ण के स्थान पे आधा वर्ण आता है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, हिरण्यक्षुप, हिरण्यक्षिपु, हिरण्यकश्यप या हिरण्यकश्यप। इसमें तो ये जो कश्यप है ये गलत लिखा हुआ है, तो राइट आंसर क्या होगा जी, 22 का राइट आंसर क्या होता है, हिरण्यकश्यप। राइट आंसर भी ठीक है, राइट आंसर क्या है, वेरी गुड, क्या बात है, ऑप्शन बी सही है 22 का।
निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। शुद्ध वर्तनी कौन सा होगा? कवित्री, कवित्री ये तो गलत है। इसमें से ये जो मात्रा लगाई है कवि पे ये भी गलत है। कवि शब्द को अगर हम लिखेंगे तो वो इस रूप में लिखेंगे, ठीक है, लेकिन जब हम कवित्री के साथ प्रयोग करते हैं तब उस पे मात्रा नहीं आती है ये, तो ये भी गलत हो गया। राइट आंसर 1 हो गया, कवित्री। 23 का राइट आंसर ए। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द आनुषांगिक। आनुषांगिक बहुत पूछा जाता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। आनुषांगिक कौन सा से आएगा, आ आएगा या ए आएगा, यही दो लॉजिक इसके अंतर्गत है। राइट आंसर क्या हो गया? आनुषांगिक। आनुषांगिक नहीं होगा। एक तो आपको ध्यान रखना है आ आता है और दूसरा प्यारे दोस्तों यहाँ से है, तो क्या हो गया? आनुषांगिक। अनुषांगिक नहीं होता है, आनुषांगिक होता है। षटकोण वाला से आएगा और फिर प्यारे दोस्तों आ का प्रयोग करेंगे। राइट आंसर केवल सी। बताइए कौन सी परीक्षा सही है? ये वाला परीक्षा गलत, ये वाला परीक्षा भी गलत। राइट आंसर केवल एक है और वो है ये परीक्षा। इसके बाद में 6 वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द अनुग्रहित, अनुग्रहित, अनुप्रग्रहित या अनुग्रहित। राइट आंसर क्या है? मेन चीज है यहाँ रे आएगा आधा या स्वर वाला री आएगा, ठीक है, उसी की ही आधार पे ही हम ये वर्तनी करते हैं। तो यहाँ क्या है प्यारे दोस्तों? कौन सा अनुग्रहित शब्द इनमें से सही दिया गया है जी? 26 का राइट आंसर क्या हुआ प्यारे दोस्तों हमारा? यहाँ पे ये वाला अनुग्रहित, ठीक है। अनु उपसर्ग हो गया, गृहित हो गया, लेकिन ये सही तब होगा जब हम इसमें रह का प्रयोग करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर भी हो गया। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा? नरक सही होता है, क्योंकि ये तद्भव शब्द है, और जब तद्भव है तो प्यारे दोस्तों ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। राइट आंसर ए सही होगा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। टिप्पणी ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। हम इस वाले टिप्पणी का प्रयोग करते हैं। टिप्पणी मतलब होता है टीका, किसी चीज पर लिखा जाना, ठीक है, संक्षिप्त रूप में। बहुत बड़े किसी विषय पर जब संक्षिप्त शब्दों में, कम से कम शब्दों में हम सरल रूप में रखते हैं तो उसको क्या कहते हैं? हम टिप्पणी कहते हैं। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द प्रज्वलित, ठीक है, अशुद्ध वर्तनी वाला बताना है। परवल्लित है ये, प्रज्वलित नहीं। समुज्वल, उज्ज्वल और प्यारे दोस्तों है हाँ समुज्वल। तो अशुद्ध शब्द बताना है 29 का अशुद्ध शब्द। तो यहाँ राइट आंसर क्या है प्यारे दोस्तों? ये ठीक है, समुज्वल। भाई उज्ज्वल का उ इधर आ गया सम के साथ, ये दो बनाए हमने, ये है सम और ये क्या हो गया? उज्ज्वल। अब इसमें ये वाला उ इस मैं के साथ चला गया तो मुंह बन गया, ये तो ठीक हो गया। अशुद्ध फिर कौन सा हुआ? अशुद्ध ये हुआ, क्योंकि इसमें एक जय को खा गया वो। उज्ज्वल में दोनों जय आधे आते हैं, ठीक है। प्रज्वलित है, ये भी है। प्रज्वलित मतलब होता है किसी चीज को जलाना, दिए को जलाना ही प्रज्वलित करना कहलाता है। तो यहाँ क्या हुआ? ये भी सही है, ये भी सही है, ये वाला राइट आंसर हो गया आपका डी है, क्योंकि इसको अशुद्ध चाहिए, गलत चाहिए। तो 29 का डी। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द पारलौकिक, निश्चेष्ट, दुर्सस्य, आशीर्वाद। तो अशुद्ध वर्तनी बताइए निम्नलिखित में से किसकी है जी? जरूरी नहीं वो एक ही है, दो भी हो सकती है। राइट आंसर एक तो निश्चेष्ट गलत है, इसमें ये शब्द प्रयोग नहीं करते। ये तो सही है आपका, ठीक है। दुरुश्चरित, पारलौकिक, ठीक है। परलौकिक होता है, पार नहीं होता है। परलौकिक, पर का मतलब होता है दूसरा लोक। परलौकिक, पारलौकिक नहीं होगा। तो इसमें जो ये पार दिया ये भी गलत है, आपको ये ध्यान रखना है। ए और बी ये दोनों अशुद्ध है, और सी और डी में प्यारे दोस्तों दोनों सही है। धोबिन, कौन सा धोबिन सही होगा? पहले वाला धोबिनी होगा, धोबिनी होता है या धोबिन होता है। 31 का राइट आंसर क्या होगा? धोबी में इन लगाएंगे, और वो भी कौन सा? ये हमारा धोबी मूल शब्द है, और इसमें कौन सा प्रत्यय लगता है? पुल्लिंग शब्द है। पुल्लिंग शब्द में इन प्रत्यय लगा, इन प्रत्यय का प्रयोग हम स्त्रीलिंग शब्दों को बनाने के लिए करते हैं।
तो इसीलिए राइट आंसर क्या हुआ हमारा, धोबिन। ठीक है, राइट आंसर है। यहाँ पे नी आया है बड़े वाला ई, इन्हीं प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता है बल्कि इन प्रत्यय का प्रयोग होता है। पुल्लिंग शब्द में स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम इन सब प्रत्ययों का प्रयोग जरूर करते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है इसी का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ धोबिन में, सुनारिन में, ठीक है, हम केवल इनका ही प्रयोग होता है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द भगीरथी, भागीरथी, भगीरथी या भागीरथी, सिर्फ मात्राओं के आधार पे ही आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। 32 का राइट आंसर क्या हुआ, बी, भागीरथी। क्या है दोस्तों, भागीरथी। ये वाली जो वर्तनी है हमारी ये सही है। इसमें क्या गलती है, ये वाली गलती है, इसमें ये वाली गलती है, ये आपको ध्यान रखना। और ये क्या है, भगीरथी है, यहाँ क्या आएगा, आ आएगा। ये गलत, ये गलत, ये गलत। सही क्या हुआ हमारा, केवल और केवल बी। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। विरहणी, गलत हो गया। विरहणी, विरहिणी, इसमें यहाँ मात्रा आनी थी, ये गलत हो गया। इसमें यहाँ ये मात्रा आई है, ये गलत हो गया। एक ही सही है, विरहणी, विरह में रहने वाली, विरह में जलने वाली, विरह में चलने वाली क्या कहलाता है, विरहणी। 33 का राइट आंसर, किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, गलत है। लंगड़, बुझक्कड़, कोकणम और भुक्कड़। ठीक है, तो ये भुक्कड़ जो शब्द है प्यारे दोस्तों, यहाँ आधा कै आएगा तभी ये भुक्कड़ बनेगा। ये कै है, भुक्कड़, कै, बुक्कड़ होता है कै। ठीक है, ये बुझक्कड़ भी सही है, लंगड़ भी सही है, कोकण भी सही है, लेकिन यहाँ कै के स्थान पर कै का प्रयोग होगा तब ये वर्तनी सही बनेगी। किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, निर्नुनासिक, छिंद्रोन्वेषी, गत्यार्थ या अंतस्य चेतना। बताइए राइट आंसर क्या होगा, किसकी वर्तनी सही है। वो भी पहचानना है, लॉजिक क्या है। क्या लॉजिक रहेगा जी, राइट आंसर क्या हुआ, 35 अशुद्ध, राइट आंसर डी, बाकी सारे सही। राइट आंसर, वेरी गुड। यहां क्या होता है, अंतस्य चेतना, इसमें से का प्रयोग नहीं करेंगे। अंतस, इसमें क्या होगा, ये वाला, इसके बाद में ये क्या है, चेतना। क्लियर, इस वाले से का परिवर्तन विसर्ग में और विसर्ग का परिवर्तन इस वाले से में हो जाता है, ये रूल है। छिंद्रान्वेषी सही है। गत्यार्थ, जाने के अर्थ में ये भी सही है। निरनुनासिक, ये भी सही है, लेकिन ये क्या है, अशुद्ध चाहिए, और अशुद्ध इसमें से केवल और केवल क्या था, डी। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। शुद्ध वर्तनी, सुसुरसा, बहुत पूछा जाता है, बताइए कौन सा सुसुरसा सही होगा। वेरी गुड जी। पहले ये वाला सु आता है, सुसुरसा, ठीक है। इसके बाद में ये वाला संयुक्त व्यंजन, इसके बाद में सुसुरसा, मतलब रोगियों की सेवा करना, बड़े बुजुर्गों की सेवा करना। पहली मात्रा छोटे ओ की, दूसरी मात्रा बड़े ओ की, ध्यान रखना है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द ईसा, ईसा, राइट आंसर केवल और केवल क्या है, ईर्षा, डी। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। उल्लंघन है, मनोरथ है, उज्जवल है, वत्सल है, सारे ठीक है, लेकिन उज्जवल में एक जय को खा गया है, दो जय होते हैं, तो अशुद्ध क्या हो गया, सी हो गया। शुद्ध बताना है, शुद्ध रूप कौन सा है। वंदना, वंदना, वंदना और वंदना, राइट आंसर है हमारा डी। आपको लॉजिक ये ध्यान रखना है, वंदना में जो नय आता है दोस्तों, उसका आप अनुस्वार में प्रयोग नहीं करोगे। वंदना में जो नया आता है उसका अनुसार में कहाँ कहाँ नहीं प्रयोग होगा। एक तो वंदना है, एक ध्यान रखना है सन्मार्ग, सन्मार्ग में भी आप नय का अनुस्वार में प्रयोग नहीं करोगे। और एक प्यारे दोस्तों संदेह,
संदेह में भी आप न का प्रयोग अनुस्वार में नहीं करोगे। ठीक है, तो यहाँ ये क्या है, न क्या है, एक अनुस्वार अनुनासिक वर्ण है जिसका परिवर्तन अनुस्वार में होता है, लेकिन वो वंदना में नहीं होगा, सन्मार्ग में नहीं होगा। अगर आप वंदना को इस रूप में लिखोगे तो ये गलत है, अगर आप सन्मार्ग को इस रूप में लिखोगे तो ये भी गलत है, अगर आप संदेह को इस रूप में लिखोगे तो ये भी गलत वर्तनी मानी जाती है, क्योंकि संदेह ये वाला सही होगा, सन्मार्ग ये। अगर ये भी ऑप्शन में दिए हैं, ये भी दिए हैं, तो ये वाले आगे वाले ही सही होते हैं। राइट आंसर हो गया आपका डी, बाकी तीनों गलत। वांग में, इनमें से कोई भी सही नहीं है। वांग में ये नहीं आएगा, ऊपर ये गलत है, यहाँ पे ये भी गलत है। वांग में मतलब साहित्य, ये भी गलत है। इसमें ये सही होगा कब, जब यहाँ इसके साथ बिंदी देंगे तब होगा, तब ये सही होगा। अब उसने ये छोड़ दिया है। वांग में मतलब होता है साहित्य, और ये क्या है, क वर्ग का अंतिम वर्ण। ये क्या है, क वर्ग का अंतिम वर्ण है ये जी। इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताना है। अंतर ध्यान है, सहस्त्र है, षष्टम है और अनुसंगिक। राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर 41। अच्छा है, ये हमेशा पूछा जाता है, इन लोगों का आपको पता होना जरूरी है। राइट आंसर है अंतर ध्यान। इस वाले रह विसर्ग के स्थान पे रह हो गया, बिल्कुल ठीक है। सहस्त्र होता है हजार, ये गलत लिखा हुआ है, इसकी शुद्ध वर्तनी क्या होगी, ये वाली। षष्टम, इसमें क्या गलत है, इसमें गलत है प्यारे दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। एक तो आपका सठ, ये ध्यान रखना, ये ट होता है और मैं के नीचे हलंत आएगा। ये आनुसांगिक होता है, अनुसांगिक नहीं होता है। क्लियर, आनुसांगिक, ये संगिक है, यहाँ भी नहीं है, तो ये भी गलत हुआ, ये भी गलत हुआ और ये भी गलत हुआ, केवल एक सही था। इन नामों में से एक की वर्तनी अशुद्ध है। कौशल्या सही लिखा हुआ है, मेघनाथ सही लिखा हुआ है, मैथिली शरणगुप्त सही लिखा हुआ है, राहुल सही लिखा हुआ है, लेकिन सांस्कृतायन गलत लिखा हुआ है। क्या आता है, सांस्कृतायन, ये वाला होता है सांस्कृतायन, ये बेवजह से इसमें दिया हुआ है। क्लियर, तो यही गलत है। राइट आंसर आपका हो गया डी, उसको गलत चाहिए था। अशुद्ध बताना है, अधीन ठीक है, इसके बाद में भागीरथी ठीक है, अनुग्रहित ये भी सही है क्योंकि ये ही रह आता है, ये गलत हो गया। जागृत में ये वाला गया आएगा, ये दोनों का ध्यान रखना है। जागृत में यहाँ इस वाले री के स्थान पे रह का प्रयोग, ये रह कौन सा है, ये रह आधा है, तो ये गलत है। राइट आंसर आपका सी हो गया। इसमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द बताइए। ज्योत्सना, ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। आधा तय और आधा से, ज्योत्सना चमक। क्लियर, वेरी गुड। 44 का सी। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। हिरण्यकशिप, हिरण्यकश्यप, तो राइट आंसर हो गया पहला हिरण्यकशिपु। ठीक है, हिरण्यकशिपु, यहाँ कश्यप, और ये भी नहीं है। राइट आंसर आपका ए। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द महत, ठीक है। इसके बाद वाल्मीकि, ये भी सही है। पेतरक, ये भी सही है। गलत जो है वो ये है, गलती क्या है, सन्यासी में आपको ध्यान रखना है, ये सम यहाँ पे से के साथ अनुस्वार भी आएगा, और यहाँ क्या होगा प्यारे दोस्तों, आप क्या करते हो, जब यहाँ आपने न का प्रयोग कर लिया तो ऊपर से आप अनुस्वार गायब कर देते हो। अरे न अपने स्थान पे आया है और अनुस्वार किसी दूसरे वर्ण के स्थान पे आया है, मैं के स्थान पे, तो यहाँ सन्यासी तब सही होगा जब आप, प्यारे दोस्तों राइट आंसर क्या हो गया आपका इसमें डी, अशुद्ध केवल असन्यासी ही है। इसमें से शुद्ध बताना है। द्वारका, ठीक है। पूजनिया, अंतर ध्यान और अहिला, ये भी गलत है, ये भी गलत है। इसके बाद अंतर ध्यान, ये देखो कहाँ लगाया हुआ है, ठीक है, वहां पे ये मात्रा लगी है, द्वारका ही सही है। ठीक है, द्वारिका नहीं होता है, द्वारका होता है। राइट आंसर आपका ए। ठीक है, सन्यासी अब की बार सही लिखा हुआ है, इसे शुद्ध चाहिए, तो शुद्ध तो प्यारे दोस्तों हमारा यही हुआ। इसमें क्या गलती है,
इसमें गलती हमारी यही है कि ये क्या हो जाएगा, अनुग्रहित। इसमें क्या आएगा हमारा, री का प्रयोग। ठीक है, ये हमारा सही है। अकाल नहीं होता है, अकाल होता है। आजीविका होता है। ठीक है, आजीविका। ठीक है, आजीविका, ये वाली वर्तनी हमारी सही होगी। ये वाली वर्तनी क्या है, गलत है। और ये क्या होता है, अकाल, ये वाला। क्लियर। तो क्या था इसमें सही, ए। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए क्या है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। अंत्याक्षरी में आधान है और आधा तय आता है। अंतिम अक्षर से जो शुरू होती है वो अंत्याक्षरी कहलाती है। क्या कहलाती है, अंत्याक्षरी कहलाती है। निम्नलिखित में से एक वर्तनी अशुद्ध है, उसे चयनित कीजिए। कौन सी वर्तनी अशुद्ध है। उज्ज्वल सही लिखा हुआ है, कवित्री भी सही लिखा हुआ है, श्रद्धा भी सही है। इसमें से गलत केवल एक ही है, क्योंकि श्रृंगार में आपको ये ध्यान रखना है, केवल प्यारे दोस्तों हम इस वाले श्रृंगार का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अनुस्वार जरूर होगा, ये वाला रे इसमें प्रयोग नहीं होता। राइट आंसर 50 का हो गया हमारा बी। तो कितने क्वेश्चन लिए हमने, 50 क्वेश्चन लिए। क्लियर। अब क्या करना है, वाक्यांश के लिए एक शब्द, अनेक शब्द के लिए एक शब्द, अनेक शब्द के लिए एक शब्द। 50-50 मैं करूंगा, 50-50 आपको करने हैं, जो आपको पीडीएफ मिली हुई है उससे। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा। विदिशु तो हम विद्वान महिला के लिए प्रयोग करते हैं। अलक्षणा, शास्त्रज्ञा, असूर्य, पश्मा। यह सूर्य, जो सूर्य ना देख सके, पश्य मतलब देखना। पश्य संस्कृत की क्रिया है, धातु है, जिसका अर्थ होता है देखना। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, राइट आंसर असूर्य, पश्य। अज्ञा का अर्थ क्या है, जो कुछ भी नहीं जानता हो, जो सब कुछ जानता हो। जो बहुत थोड़ा जानता हो वो अल्पज्ञ होता है। जो जानता भी हो और नहीं भी जानता हो, जो कुछ न जानता हो, वो क्या कहलाता है, अज्ञा कहलाता है। आपको कराए गए थे जब पर्यायवाची समानार्थक शब्द करा रहा था, उस समय बताया था कि ये सारे आपको किसी न किसी रूप में काम आएंगे। राइट आंसर दूसरे का क्या हुआ, ए। फिर है निश्चल का अर्थ नहीं है जो अपने स्थान से हिल न सके। निश्चल, स्थिर, अचल और निश्चित। तो निश्चल का अर्थ नहीं है। ये बहुत ही बेहतरीन, ये सारे के सारे प्यारे दोस्तों आपको ध्यान रखना है। 100 क्वेश्चंस हैं जो आपको कंटिन्यू करने हैं। ठीक है जी जी, राइट आंसर। जो निश्चल का अर्थ नहीं है, जो अपने स्थान से हिल न सके, वो तो गया निश्चल। स्थिर ये भी हो गया, अचल ये भी हो गया। निश्चित का प्रयोग नहीं करेंगे, वो कह रहा है नहीं है, तो नहीं तो निश्चित नहीं है। निश्चित का मतलब ये होता है जो क्लियर हो, जिसमें कोई संशय ना हो, कोई डाउट ही ना हो। तो राइट आंसर क्या हुआ, राइट आंसर हो गया डी। अपने सहारे पर रहने के लिए एक शब्द का प्रयोग करेंगे। अपने सहारे पर रहने वाले, स्वावलंबी बोलेंगे। आत्मनिर्भरी तो कुछ होता नहीं है, आत्मनिर्भर होता है, ये आपको ध्यान रखना है इसी के आधार पे। जी जी, राइट आंसर क्या है, अपने सहारे पर रहने वाला, दूसरे पर डिपेंड न रहने वाला, वो क्या है, स्वावलंबी। क्या बोलते हैं, स्वावलंबी। ठीक है, जो दूसरे के सहारे नहीं उछलता हो, सब कुछ अपने आप करता हो, स्वावलंबी। पर में किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है, जो तोला या नापा ना जा सके, नहीं। जो अवश्य होने वाला हो, जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके, उसी को कहते हैं अपर में। और पर में जो प्रमाण से सिद्ध हो सके, उसको क्या कहेंगे हम, पर में कहेंगे। कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता। कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता। कर्मठता, बेलदारी, ठेकेदारी। राइट आंसर क्या है, संविदा। संविदा क्या होता है, सरकार का, किसी संगठन का, संस्था का, इंस्टीट्यूट का, आप उसकी शर्तों पर कुछ समय के लिए जो कार्य कर रहे हो, उसी को संविदा कहते हैं। उसकी मर्जी जब तक वो कार्य कराए। ठीक है, तो आपके और उसके बीच में जो डील हुई है, उन्हीं डील पर, उन्हीं शर्तों पर कार्य करना ही संविदा कहलाता है। ज्यादातर सरकार आजकल
इसी संविदा पर ही कर्मचारी रखने की कोशिश कर रही है, रेगुलर भर्ती नहीं करती है। जिसकी पहले से कोई आशा न हो के लिए एक शब्द अप्रत्याशित, आशातीत, आशाजनक या प्रत्याशित। जिसकी पहले से कोई आशा न हो वो क्या कहलाता है? अप्रत्याशित। अर्थात नेताजी की जीत 1 लाख वोट से होगी, यह अप्रत्याशित था, क्योंकि उसको पहले से उसकी आशा नहीं थी कि लोग इतना सपोर्ट करेंगे। राइट आंसर क्या हुआ? ए। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश, राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश अधिनियम, अध्यादेश, अधियाचना और अधिसूचना। राइट आंसर क्या है? अध्यादेश। आधिकारिक आदेश किसी भी राज्य द्वारा निकाला जाए या केंद्र सरकार के द्वारा निकाला जाए वो अध्यादेश है। अधिनियम तो तब बनेगा जब वो प्यारे दोस्तों पारित होगा, तीनों संसद में राष्ट्रपति मोहर लगाएगा, तब कहलाएगा वो अधिनियम। वह स्त्री जिसका पति परदेश विदेश गया हो, इस तरह के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। जो जिसका पति विदेश गया उसके लिए क्या प्रयोग करेंगे? जिसका पति विदेश से आ चुका हो उसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? जी राइट आंसर नवोड़ा। नवोड़ा कहलाती है नई स्त्री, नई बहू, जो नई दुल्हन के रूप में जो आती है वो नवोड़ा कहलाती है। जिसका पति परदेश विदेश गया वो कहलाती है पोषित पति का। क्या कहलाती है? पोषित पति का। फिर है आगत पति का, जिसका आ गया हो विदेश से, आगत पति का। और जिसका प्यार दोस्तों जाने वाला हो वो क्या कहलाती है? प्रवर्त्यस्य पति का। ये ध्यान किसी न किसी रूप में पूछा जाता है। पोषित पति का, जिसका पति परदेश विदेश गया है, पोषित पति का। ठीक है, क्योंकि वो अपने आप करेगा। पैर से सिर तक, वाक्यांश के लिए एक शब्द। पैर से सिर तक, वाक्यांश के लिए हम क्या शब्द का प्रयोग करेंगे? जी क्या है? सिकनक। तो ये सिक शिखर, नक नाखून, तो ये क्या हुआ? ये नाक, नाखून से लेके सिर तक हुआ। फिर है सिरों पर, सिर से लेके ऊपर हिस्सा, सिरों पर सबसे ऊपर। पाद मस्तक, और फिर क्या है? आपाद मस्तक। तो राइट आंसर क्या है? आपाद। पाद मस्तक नहीं बोलेंगे, आपाद मस्तक बोलेंगे। पाद पैर को जरूर कहते हैं, ये तो पाद और मस्तक हो गया, लेकिन फिर वो क्या है? सिर तक कहाँ गया? आपाद मस्तक। विभक्ति भी तो प्रयोग करेंगे, तो आपाद मस्तक क्या हो गया है प्यार दोस्तों? पैर से सिर तक। क्लियर? ये आपको ध्यान रखना। अनुचित बात कहने के लिए आग्रह करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द। दुराग्रही, अनाग्रही, कुआग्रही या दुराग्रही। अनुचित बात को कहने वाला, बात ने उचित नहीं है और रिश्तेदार है या जानकार है और उससे जबरदस्ती वो काम कराना चाहता है, तो उसको हम क्या कहेंगे प्यारे दोस्तों? दुराग्रही। क्या कहेंगे? दुराग्रही, अनुचित बात को कहने वाला। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहते हैं? अनामिका उंगली। कौन सी कहेंगे? अनामिका। तो बीच वाली उंगली क्या कहलाती है? अनामिका उंगली कहलाती। जिसके पेट में माने रस्सी अर्थात दाम बांधी हो, दामाद। ठीक है, दामाद से इतर, दाम या दामोदर, तो उदर कहते हैं पेट को। दाम कहते हैं रस्सी को बांधना और उदर कहते हैं पेट को। तो जिसके पेट पर रस्सी अर्थात तगड़ी बंधी है वो दामोदर कहलाते हैं। क्लियर? भारत के प्रधानमंत्री भी अपने नाम के साथ दामोदर का प्रयोग करते हैं, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तो दाम बांध दिया है पेट पे रस्सी, जिसके तगड़ी को कह रहे हैं। फायदे हैं इसके अनेक बांधने के। पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द। अनुचर, अनुगामी, अनुवर्ती या अनुगमनीय। पीछे पीछे चलने, अनु का अर्थ होता है पीछे, चर चलने वाला, पीछे पीछे चलने वाला अनुचर कहलाता है। क्लियर? साथ साथ चलने वाला प्यारे दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, सेवक कहलाता है। तो राइट आंसर क्या हुआ? ए। जिसकी कोई कीमत न हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द। कीमती, अमूल, बहुमूल्य। कीमती उसे कहते हैं जिसकी कीमत हो, और जिसकी ज्यादा कीमत हो वो बहुमूल्य है, और जिसकी कोई कीमत नहीं हो वो अमूल्य है। जैसे छाया है, पेड़ की छाया अमूल्य है, नहीं चुका सकते आप। सूरज की धूप है, अमूल्य है। राइट आंसर क्या हुआ? बी। थोड़ा नपातुला भोजन करने वाला, वाक्यांश के लिए एक शब्द।
नपा तुला भोजन करने वाला, मितव्ययी, मितव्यय, मितहारीन या मितहारी। आहार कहते हैं भोजन को और व्यय कहते हैं खर्च करने को। इसका मतलब क्या हुआ, पहले दो तो होंगे नहीं और भी, तो मितहारीन कोई है नहीं तो क्या कहेंगे, मितहारी। तो थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला, मितहारी जो बड़ा सोच समझ के खाता हो। गुरु के समीप अध्ययन करने वाला, शिष्य, आश्रमवासी, विद्यार्थी। राइट आंसर है अंतेवासी। गुरु के समीप अध्ययन करने वाला कहलाता है अंतेवासी। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, क्या कहलाएगा, मर्माहित, मर्माहत, मर्माहुत या मर्म आहूत। राइट आंसर। जिसके मर्म मतलब जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, उसके लिए एक शब्द। जी राइट आंसर क्या होगा, मर्माहत। आहत का मतलब है आघात होना, मर्म का मतलब है यहाँ पे मेरा अर्थात हृदय पर, मुझ पर आघात हुआ है, मर्माहत, हृदय पर आघात। राइट आंसर भी। जो अपने पद से हटाया गया हो, ये पद भ्रष्ट, पदान्वत, पदानुगत या पद से हटा दिया गया हो या गिरा दिया गया हो। तो राइट आंसर क्या है, डी। जिसे किसी वस्तु की स्पृहा, चाह ना हो, इच्छा ना हो, क्या है वो, निस्पृहा, निस्पृह या निस्पृह या निस्पृन। राइट आंसर होता है नी मतलब बिना, स्पृह मतलब चाहत के, इच्छा के, अभिलाषा के। स्पृह एक संस्कृत की क्रिया है जिसका अर्थ होता है इच्छा, जिसका अर्थ होता है अभिलाषा। क्या अर्थ होगा, जिसे किसी वस्तु की इच्छा ना हो उसे कहेंगे निष्प्रय। राइट आंसर 20 का बी। जिसकी पूर्व में कोई आशा न हो, अप्रत्याशित। क्या कहेंगे, अप्रत्याशित। यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, ये वाला से, यहाँ पे सिर्फ प्रत्याशित ही है, यहाँ पे ये से गलत लिखा हुआ है। ये वर्तनी भी सही है और वाक्यांश के लिए एक शब्द जो हम प्रयोग करें तो हम क्या प्रयोग करेंगे, अप्रत्याशित। जिसकी पूर्व में कोई आशा ना हो। झगड़ा लगाने वाला मनुष्य एक शब्द में कहा जाएगा, जयचंद, शकुनी, विभीषण या फिर नारद। 22 राइट आंसर नारद। झगड़ा लगाने वाले को क्या कहते हैं, नारद। नारद का काम क्या बताया गया पुराणों में, देवताओं के बीच में चुगलखोरी करना, देवताओं के, एक देवता के सामने दूसरे देवता की बुराई, झगड़ा कराने वाला माना जाता है नारद। महल के भीतरी भाग को किसी शब्द में जानते हैं। महल का भीतरी भाग गर्भगृह कहलाएगा, भीतरी तल कहलाएगा, अंतःपुर कहलाएगा या फिर रनिवास। तो ये महल के भीतरी भाग कौन सा होता है प्यारे दोस्तों, जिसमें रानी रहती है, वो कहलाता है हमारा अंतःपुर। जहाँ पे कांचुकी नामक एक बुजुर्ग आदमी को रखवाली के लिए छोड़ा जाता है। किसके लिए छोड़ा जाता है, रखवाली के लिए छोड़ा जाता है। जी राइट आंसर अंतःपुर। राइट आंसर क्या है, अंतःपुर। महल का भीतरी भाग जहाँ रानी निवास करती है। पहले राजा की अनेक रानियां होती थी, उन रानियों पे रखवाली करने का काम, ध्यान रखने का काम एक कांचुकी, एक बुजुर्ग आदमी को होता था। ऐसे बुजुर्ग आदमी को जिसकी इंद्रिया खुद उसके वश में हो, और वो क्या कहलाता था, स्थान अंतःपुर, रानियों के रहने का स्थान अंतःपुर। ठीक है। गर्भगृह, ग्रह के अंदर घर जो होता था उसको गर्भगृह कहते, घर के अंदर घर। के लिए बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति, वक्ता, अधिवक्ता, प्रवक्ता या वाचाल। वाचाल ज्यादा बोलने वाला। राइट आंसर 24 का राइट आंसर है डी। जिसका इलाज न हो सके इसके लिए उपयुक्त शब्द, असाध्य, दुसाध्य, साधनहीन या फिर श्रम साध्य। जिसका इलाज न हो सके, एक तो होता है जिसका इलाज करना कठिन हो, और एक है जिसका इलाज न हो सके। राइट आंसर असाध्य, जिसको साधा भी ना जा सके, जिसे जीता न जा सके, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है अजय। और जिसको जाना ना जा सके वो कहलाता है प्यारे दोस्तों अज्ञेय। और जिसको जीतना कठिन हो
वो कहलाता है दुर्जय। क्लियर। तो राइट आंसर क्या हुआ 26 का ए। जिस स्त्री का पति जीवित हो उसके लिए एक शब्द, वो क्या कहलाती है? सधवा। और जिसका पति मर गया हो वो क्या कहलाएगी? विधवा। राइट आंसर 27 का बी। जो क्षीण न हो सके उसके लिए एक शब्द, एमिट, अपार, एच है या अनंत? राइट आंसर है एच है। छह मतलब कम होना, और जो कम ना हो, जो क्षीण ना हो, नष्ट ना हो, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है एच है। राइट आंसर क्या हुआ? वो क्या कहलाता है? एच है। तो ये ध्यान रखना है। राइट आंसर 28 का राइट आंसर है सी। जो सब कुछ जानता है के लिए एक शब्द, त्रिकालज्ञ, जो तीनों कालों के बारे में जानता है। ज्ञानी, जिसको पहले से ज्ञान है। जो सब कुछ जानता हो वो कहलाता है सर्वज्ञ। सर्व मतलब सभी, ज्ञ मतलब जानना। जो सबको जानता है वो क्या कहलाएगा? सर्वज्ञ कहलाएगा। जिसके सिर पर चंद्र हो, जिसके सिर पर चंद्र हो के लिए उपयुक्त शब्द, चंद्रशिखर, चंद्रशेखर, चंद्रधर या चंद्रग्रहण? तो राइट आंसर क्या है? चंद्रशेखर, बी। 30 का राइट आंसर है बी है। जिसके सिर पर चंद्र हो, चंद्रशेखर। जिसके हृदय में ममता नहीं है के लिए एक है, ममराहत, क्रूर, निर्मम और निर्दय। जिसके हृदय में दया नहीं है वो निर्दय। और जो क्रूर, क्रोधी स्वभाव का, वो क्रूर, निर्मम। जिसके हृदय में ममता नहीं है, दोनों पूछे जाते हैं। राइट आंसर सी। जिसके हृदय में ममता नहीं है निर्मम, और जिसके हृदय में दया नहीं है निर्दय। क्लियर। तो राइट आंसर क्या हुआ 31 का सी। तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग होता है? गेहूं का, अक्षत का, जौ का या उड़द का? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप इसका आंसर बताइए, मैं बताऊंगा बाद में। राइट आंसर बताइए क्या होगा? तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग किया जाता है? किसका करोगे? गेहूं का, जौ का, उड़द का या अक्षत? अक्षत कहते हैं चावल को। और तिलक लगाने के लिए हल्दी के साथ या सिंदूर के साथ किसको मिलाते हैं? चावल को मिलाते हैं। तो राइट आंसर क्या है? अक्षत। अक्षत मतलब चावल, अक्षत चावल को कहते हैं, बी। जिसका जन्म छोटी जाति, निचले वर्ण में हुआ हो के लिए एक शब्द, अंडज्य। जो अंडे से जन्म लिया है वो अंडज्य कहलाता है। शूद्र, अछूत या अंतज्य। तो जिसका जन्म निचली छोटी जाति में हुआ हो वो क्या कहलाता है? अनंतज्य। और जो सेवा करने का काम करता है वो शूद्र कहलाता है। और जो इसको छुआ ना जा सके वो अछूत कहलाता है। और जो अंडे से जन्म लिया हो वो अंडज्य कहलाता है। 33 का राइट आंसर सी, अंतज्य। ठीक है। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है, खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है। स्वल्पाहार नहीं, स्व मतलब अपना, अल्प मतलब कम आहार, अपने लिए कम आहार, ये नहीं होगा। पथ्य ये भी नहीं है, उपहार नहीं है, पाथ्य। पथ कहते हैं मार्ग को, और मार्ग में के लिए जो हम खाद्य सामग्री लेके चलते हैं, ट्रेन वगैरह में जाते हैं जब लंबे समय, उसको हम पाथ्य कहते हैं। क्या कहते हैं? पाथ्य। 34 का राइट आंसर सी। आधी रात का समय, सवरी, विभावरी, निशा या निशित? राइट आंसर है निशित। आधी रात का समय क्या कहलाता है? निशित कहलाता है। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान, पृष्ठभूमि नहीं, नेपथ्य। नेपथ्य को ग्रीन रूम भी कहा जाता है, जहां पर हीरो हीरोइन, नायक नायिका, आपको ध्यान रखना है, ग्रीन रूम या ग्रीन हाउस इसको बोला जाता है। रंगमंच जो उसे कहते हैं जो स्टेज होती है, जहाँ पे प्यारे दोस्तों हम ऊंचाई पर कुछ स्टेज को लगाते हैं, जहाँ पे अभिनय किया जाता है, रोल प्ले होता है। उसके पीछे पर्दा लगा होता है। पर्दे के पीछे का जो स्थान है वो हमेशा वेशभूषा को परिवर्तन करने के लिए, मेकअप करने के लिए किया जाता है यूज, उसी को नेपथ्य कहते हैं। राइट आंसर क्या हुआ? बी हुआ। हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द, हवन सामग्री, वन काष्ठ, शुष्क काष्ठ, समिधा।
हवन में जलाने वाली जो आम की लकड़ी होती है उसको समिधा कहते हैं। अगर आम की लकड़ी नहीं मिली तो पीपल की लकड़ी का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। राइट आंसर क्या हुआ? डी। दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उन्हें कहा जाता है विशंबर, दिगपाल, दिगंबर या पैगंबर। दिग कहते हैं दिशा को, अंबर कहते हैं वस्त्र को। इन दो शब्द से ये शब्द बना है, दिग दिशा, अंबर वस्त्र। दिशाएं ही जिनका वस्त्र है अर्थात जैनी जो नंग मुनि कहलाते हैं। राइट आंसर क्या हुआ? 38 का राइट आंसर हुआ। कै का परिवर्तन अपने वर्ग के तीसरे गै में हो गया तो क्या हो गया? दिगंबर शब्द बन गया। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ, शादी से पहले हुआ, कन्या पुत्र नहीं है, अवैध पुत्र नहीं है, कुमारी सूत्र नहीं है, वो क्या कहलाएगा? वो कानिन कहलाएगा। कानिन, वो क्या कहलाएगा? कानिन कहलाएगा। ठीक है। राइट आंसर क्या हुआ? बी। पेट की अग्नि के लिए शुद्ध शब्द द्वाग्नि, जठराग्नि, वड़वानाग्नि या मेधाग्नि। तो ये जठराग्नि जो होती है, जठर कहते हैं पेट में रहने वाली जो अग्नि है वो क्या कहलाती है? हमारी जठराग्नि। राइट आंसर क्या हुआ? राइट आंसर हो गया सी। ठीक है। दवलांगली, जंगल में लगने वाली आग जो अपने आप लगती है, खासकर गर्मियों के टाइम। वड़वानल, समुद्र में लगने वाली आग। ठीक है, समुद्र के पानी में अपने आप जो आग लग जाती है वो बुझाई नहीं जाती है। ठीक है, वो वड़वानल अग्नि है। वो जो जंगलों में लगती है वो ज्वाला अग्नि है। वो जठराग्नि जिससे हमारा भोजन पचता है, पेट में जाता है, हम कच्चा पक्का जो भी खा लेते हैं वो जठराग्नि में जाके ही पचता है। इसका काम ही यही होता है। जिसके पास कुछ न हो उसके लिए एक शब्द अभावग्रस्त, अकिंचन, दीनहीन या महादीन। अकिंचन, जिसके पास अतिथि का सत्कार करने के लिए भी पैसे ना हो, सामान ना हो, साधन ना हो, उसे कहा जाता है अकिंचन अर्थात अत्यधिक गरीब। जिसे बुलाया न गया हो, अतिथि, अभ्यागत, अनाहुत, रिश्तेदार। अनाहुत, जिसे बुलाया ना गया हो क्या कहलाता है? अतिथि। जो बिना तिथि के आए, जिसकी तिथि निश्चित ना हो आने की, वो अतिथि कहलाता है। क्लियर? तो अनाहुत जिसे बुलाया ना गया हो, अभ्यागत, ठीक है, जो गया नहीं हो, तो ये आपको जिसका कोई संबंध हो वो क्या कहलाता है? रिश्तेदार। मोक्ष की इच्छा रखने वाला, वाक्यांश के लिए एक शब्द मोक्ष की इच्छा रखने वाला योगी, मुक्तिकामी, तपस्वी या मुमुक्षु। मोक्ष की इच्छा रहने वाला क्या कहलाया? मुमुक्षु। जो स्त्री सूर्य न देख सके, असूर्य पश्या, असूर्य पश्या, सूर्य न देख सके, पश्या देखना। राइट आंसर डी है। जो सूर्य न देख सके, असूर्य पश्या। जो युद्ध में स्थिर रहता हो उसे क्या कहेंगे? युद्ध स्थिर, युधिष्ठिरक, युधिष्ठाई या युधिष्ठिर। युद्ध में स्थिर रहने वाला युधिष्ठिर कहलाता है। युद्ध में स्थिर रहने वाला क्या कहलाएगा? युधिष्ठिर। 45 का राइट आंसर सी। 46, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हो, एक शब्द परपर्ण, अपर्णा, पत्रहीन या अपत। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हो वो क्या कहलाता है? अपर्णा। प्यारे दोस्तों, कहते हैं पार्वती को, क्योंकि पार्वती ने शिव को पति रूप में पाने के लिए पत्ते भी खाने को छोड़ दिए थे, इसलिए वो अपर्णा कहलाती है। और जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हो उसको हम पत्रहीन कहते हैं। तैरने की इच्छा को कहते हैं तैरने इच्छा, तितिर्षा, तैरने की इच्छा या जल अवतरणे इच्छा। तैरने की इच्छा कहलाती है तितिर्षा। तितिर्षा तैरने की इच्छा। क्लियर? 47 का बी। हाथी की पीठ पर रखे जाने वाला आसन के लिए एक शब्द जीन, ओहंदा, काठी या बख्तर। हाथी की पीठ पर रखे जाने वाला, जिस पर बैठा जाता है, उसको कहते हैं होंदा।
क्या कहेंगे, हाथी की पीठ पर रखे जाने वाला आसन कहलाता है होनर। क्लियर, राइट आंसर हो गया आपका बी। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके, प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके, अप्रमाणिक, अनुप्रमेय, अप्रमेय या अप्रमाणिक, क्या कहलाएगा, अप्रमेय। और जिसके प्रमाण द्वारा सिद्ध किया जा सके वो प्रमेय कहलाएगा, और जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके अप्रमेय कहलाएगा। उपनिवेश से संबंध हो जिसका, उसके लिए एक शब्द, उपनिवेशिक, औपनिवेशिक, औपन्यासिक या उपनिवेशवाद। राइट आंसर क्या है, उपनिवेश से संबंध हो जिसका औपनिवेशिक। तो राइट आंसर है 50 का बी। राइट आंसर क्या हुआ, 50 का बी। तो ये थे हमारे 50 क्वेश्चंस, किसके, वाक्यांश के लिए एक शब्द। 50 क्वेश्चंस आपको कराए गए शुद्धवर्तनी के और 50 क्वेश्चन कराए गए आपको पर्यायवाची के। तो मैं इन सभी शब्दावलियों में 50-50 क्वेश्चंस करूंगा। उनको करते समय उसका तरीका आपको बताया जाएगा कि किन चीजों का आपको ध्यान रखना है और उसी को इम्प्लीमेंट करना है आपको। क्योंकि इनके जो 50-50 क्वेश्चन में छोड़ा हूं, जो पीडीएफ आपको मिली है उसमें से 50 क्वेश्चन आपको खुद करने हैं। अगर उनमें कोई डाउट मिले तो वो डाउट आपको जरूर पूछना है। अब तक के जितने भी टॉपिक मैंने कराए, अगर उसमें किसी में डाउट है तो प्यारे दोस्तों आप अपने वो डाउट को पूछ लीजिए, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें क्या है, लर्न करने की है, आपके याद रखने की है, आपकी प्रैक्टिस की ये चीजें हैं। इसमें टीचर आपको ज्यादा कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि ये पढ़ते समय जब आप रोज 40-50 शब्द करोगे तो उसमें से 30-35 शब्द हमेशा आपको याद रहेंगे। और ऐसे ही इनको आपको 2 से 3 बार पढ़ना है। जैसे 2 से 3 बार आप पढ़ोगे तो धीरे धीरे शब्दावली पे भी आपकी कमांड हो जाएगी। तो अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन, किसी भी तरह की कोई भी रिक्वायरमेंट है तो वो आप अब मेरे सामने रख सकते हो। सर मैं पहली बार एग्जाम कैसे दूं, बताना प्लीज। तो राहुल जी, आप कौन सा एग्जाम दे रहे हो पहले उसके बारे में बताइए। और जो आप एग्जाम दे रहे हो आपको ध्यान रखना उसमें जो समय दिया गया है नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, इन सब चीजों का ध्यान में रख के टाइमिंग मैनेजमेंट करना होता है, किस किस सेक्शन को कितना टाइम दो। ठीक है। हाँ, शिकनक का मतलब होता है नाखून से लेके पैर तक, यानी कि स्त्रियों के, खासकर ये साहित्य में शब्द प्रयोग किया गया है ज्यादातर कवियों के द्वारा, यानी कि स्त्रियों के शरीर का जब वर्णन करते हैं उनके पैर के नाखून से लेके उनके सिर की चोटी तक, उसको कहा जाता है शिकनक। नक होता है नाखून और शिक कहते हैं शिखर अर्थात सिर को। क्लियर, क्योंकि शरीर का शिखर हमारा सिर ही है, तो इसीलिए नाखून से यानी कि सिर से लेकर जो पैर तक का वर्णन है, सिर से पैर तक, उसको बोलेंगे शिकनक। और जो पैर से लेके पैर दोस्तों सिर तक का है तो उसके लिए हम अलग शब्द का प्रयोग करते हैं, उसको कहते हैं अपाद मस्तक। क्लियर। तो एक तो आपका हो गया सिर से पैर तक और एक हो गया आपका पैर से सिर तक, दोनों का अंतर समझना जरूरी है। क्लियर। चलो जी, क्रूर का मतलब होता है क्रोधी। जो क्रोधी स्वभाव का हो, अत्याचारी हो, उसको क्रूर कहते हैं। जिसके अंदर नकारात्मक इमोशन की भरमार होती है वो क्या कहलाता है, क्रूर। क्लियर, क्रोधी स्वभाव का। चलो, इसके अलावा और किसी का कोई डाउट? वेरी गुड। हाँ, कंटिन्यू करेंगे। अभी कल हम जो शब्द लेंगे वो विलोम शब्द होगा और एक इसके साथ श्रुति संभिन्नार्थक शब्द लेंगे। तो उसके साथ साथ प्यारे दोस्तों दूसरा रिक्त स्थान, वाक्य में जो रिक्त स्थान दिया होता है उसको भी लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। सभी दोस्तों को नमस्कार। कल फिर मिलते हैं विलोम शब्द और रिक्त स्थान के साथ।